हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का सूट बनाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम यहाँ पर सूट की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सूट की तैयार लंबाई 39 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर सिलने के लिए। तो यहाँ पर हम 39.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और नीचे की तरफ का हमारा देखिए 1.5 इंच का मार्जिन है नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 15 इंच है। तो 15 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच की आर्मोल की गोलाई रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारी है 20 इंच। तो यहाँ पर 20 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे कमर के लिए 7 इंच पर, और दूसरा निशान हमें लगाना है 14 इंच पर हिप के लिए। ठीक है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 19 इंच है। तो 19 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई हम रखेंगे 21 इंच। तो यहाँ पर 21 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो घेर है उसको भी हम 21 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर 21 को आधा करेंगे। तो 10.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें क्या करना है, अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो कपड़े की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर। तो देखिए इस तरह से हमने पल्ले को रख लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। ठीक है। और साइड में हम सेम निशान लगाएंगे नीचे तक। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है।
तो यहाँ पर हम कपड़े को बराबर कर लेंगे और यहाँ पर बाजू की लंबाई हमारी 17 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की मोहरी है वो हम 10 इंच रखेंगे। तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम 20 सेंटर पर कट लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गोलाई कर देना है और यहाँ पर गले की पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले गले की कटिंग करी है। पीछे वाला गला हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो अब हम इसको कपड़े पर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इस गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर पर हमें निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम कट भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने गले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों कट को और जो हमारा निशान लगा है इनको इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखना है, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें कट लगा देना है। इसी तरीके से हमने पीछे वाले गले को भी तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम शोल्डर को इस तरह से सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है।
फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आगे वाला गला है तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पर बड़ी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने गले को भी सिल लिया है और जो हमारा शोल्डर है तो देखिए वो हमारा इस तरह से सिला है। दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर कितनी सफाई आई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ से भी सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर चाक सिल लेते हैं। इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और नीचे से भी हमने सिलाई को लगा लिया है और इस साइड में भी हमने चाक को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है, इसको फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर हमें कट लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और इसको भी हमें बीच सेंटर पर कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है और इस पट्टी की जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें ½ इंच का मार्जिन छोड़ के इस पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी में दाब सिलाई लगाएंगे और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू में देखिए इस तरह से पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी पट्टी को सिला है। तो अब हम इस बाजू को सूट में सिलेंगे।
तो जो बाजू में हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे, और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के हम बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है, और इस तरह से हमारा जो सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।